नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं और आज भी हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे क्योंकि अलग अलग तरह के अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन है। अलजेब्रा जब भी खत्म हो जाएगा तो आपको इससे ज्यादा अलजेब्रा कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अधिक समय खराब ना करते सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन आज मैंने पहले से बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर प्लस 16 प्लस 3 बराबर 2 इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी और 4a की 7 b की 7 8c की 2। हमें इसको फाइंड करना है ये वैल्यू, और हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं a b c d, इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों जिसको ना क्वेश्चन करना आता है वो क्वेश्चन करके देखिए, सॉल्व कीजिए और मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन होगा कैसे। वैसे देखो इसमें सीधा सा लॉजिक ये है कि ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कोशिश करो कि अगर स्क्वायर दे रखा है तो सबका स्क्वायर बन जाए। अगर किसी तरह से भी स्क्वायर बन सकता है, इधर जीरो रख दोगे तो इनकी वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। मैंने पहले बताया था आप क्वेश्चन करके स्क्वायर बना के। तो क्या करना है, इसको लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64 सी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 2ab 2bc 2c, ये समझ रहे ऐसा ही था ना। तो इसको ना ये समझ लीजिएगा 2ab का काम करेगा 16c जो है प्लस 16c प्लस 3, इसको 2a प्लस 2b अगर ब्रैकेट में खोल लें तो इसको लिख सकते हैं -2a क्योंकि इधर आ गया, और इसको लिख सकते हैं -2b, ये भी इधर से इधर आ गया, अब बराबर 0। सही है, ये तो लिख सकते हैं ना। अब क्या करना है, ये ना एक काम कीजिए स्क्वायर के फॉर्मेट में करिए, जैसे कि a स्क्वायर प्लस -2a, इनका ब्रैकेट बना लीजिए स्पेस देके थोड़ा। दूसरा क्या है हमारा बी स्क्वायर -2b, ठीक है, और प्लस 64 को क्या करना है हमें, इसको ना 8c स्क्वायर लिख लो, 8c स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, 8c का होल स्क्वायर प्लस 16c ऐसे। अब ये जो बचा ना 3 जो था, ये 3 इसको सबको ना एक एक के साथ बांट दो, +1 +1 +1, समझ आया। तो अब ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे बन गया देखिए जरा ध्यान से, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो फॉर्मूला किसका बना है, बनता है ये ए स्क्वायर -1 a -1 का होल स्क्वायर प्लस b -1 का होल स्क्वायर प्लस 8c -1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अभी भी कुछ रहेगा निकालने के लिए, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको मैंने बता रखा है, अब सॉल्व कर लीजिए कैसे होगा। तो अगर इनको सब कुछ जब ये 0 है तो इसका मतलब ये सबको 0 रख दें पर्टिकुलर वैल्यू, तो इनकी वैल्यू निकल आएगी। तो a बराबर आएगा 1, b बराबर आएगा प्लस का 1 और c बराबर आएगा 1/8। ये प्लस में आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 तो प्लस में 8 है, ये आएगा -1/8 क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि सारी वैल्यू प्लस में है, ठीक है। तो माइनस का 1/8 आ गया, सही है। अब क्या करना है, पूछा क्या उसने पूछा ये है कि 4a की 7 b की 7 8c की स्क्वायर का इसकी वैल्यू निकाल दो। क्या वैल्यू पूछिए ना, तो 4a की 7 क्या हो जाएगी 1, तो 1 की 7 1 ही रहेगी, तो 4 प्लस b की 7 क्या हो जाएगी 1, तो b की 7 1 ही रहेगी, तो 1 सॉरी हाँ कुछ है नहीं तो 1 ही रहेगा, प्लस तीसरा क्या है c बराबर 1/8, तो वहां क्या दे रखा है 8 सही 1/64। कैसे आया, c स्क्वायर है, जब 1/8 का स्क्वायर करोगे माइनस का तो 1 इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 8 8 64, समझ में आया ऐसे। और ये माइनस का माइनस के साथ होगा प्लस हो जाएगा, मल्टीपल, इसलिए प्लस हो गए जब स्क्वायर किया हमने इसको, है ना, क्योंकि हम प्लस की वैल्यू दे रखी है। और माइनस का 1/8 इंटू माइनस का 1/8 इज इक्वल टू प्लस का 1/64। तो
8 से 8 बार कटा, 4 और 1 5, तो 5 जमा 1/8 या 5 सही 1/8, ये हमारा आंसर है। ठीक है, कौन सा सही है हमारा? डी सही है यहां पे। ठीक है, तो यहीं पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टाइम खराब हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या कि x प्लस वाई बराबर 1 और xy इंटू XY माइनस 2 बराबर 12। तो पूछ रहा है ये कि x की 4 प्लस y की 4 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो x की 4 y की 4 पूछ रहा है। सीधे एक काम करिए, अगर हम इसका एक बार स्क्वायर कर दें तो x की 2 और y की 2 मिल जाएगा, और इसका हम दोबारा स्क्वायर कर दें तो x की 4 y की 4 मिल जाएगा। निकल आएगी ना वैल्यू? चलो करके देखते हैं कैसे होता है। तो इसका वर्क कर देते हैं दोनों तरफ का, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर दोनों का वर्क कर दें तो ठीक है, दोनों को वर्क करने पे प्लस 2xy बराबर 1 आ गया। अब अगर मैं इसका दोबारा दोनों का स्क्वायर कर दूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये बहुत बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा। नहीं ना, बहुत देर लगेगी सॉल्व करने में। तो एक काम करते हैं ना, एक तरीका है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2xy। इसको ऐसा रख लेते हैं ना, इसको इधर ले आते हैं, ले आए ना। तो अब क्या करते हैं, अब दोबारा से फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब इसकी 4 घात कर दो, इसकी भी 4, इसकी भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, दोबारा स्क्वायर कर दो, तो क्या आएगा? x की 4 प्लस y की 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्या है ना, तो x की 4 y की 4 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा 2xy हो गया, इज इक्वल टू 1 माइनस, इसकी क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही हो जाएगी ना। अब क्या करते हैं, सॉरी हो गया ना ये वैल्यू, तो 2xy है ना, a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy, 2 2 जा 4xy। क्यों आ गया 4xy? देखिए एक्स मतलब ए स्क्वायर मतलब 1, जब इसका स्क्वायर किया तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab कितना हो जाएगा? 4xy, और 1 तो 1 ही है, तो 4xy। ये वैल्यू आई दोनों खुल के, मतलब क्या किया हमने, x और y जो स्क्वायर थे इनका होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस, सॉरी ये माइनस 4xy आएगा, ठीक है ना, ये प्लस आएगा 1 माइनस 2xy का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ आया? हो गया। अब क्या करते हैं, इसको x की 4 की और y की 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या है x की 4 की वैल्यू, y की 4 की वैल्यू? तो x की 4 प्लस y की 4 बराबर 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy, और ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर उधर जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जब ये इससे कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy। सही है ना, यही बच रहा है ना। अब क्या करना है हमें, अगर हम इसमें कॉमन ले लें, क्या 2xy कॉमन ले लें, सही है। अगर हम इसमें 2xy कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, बचेगा इसमें इधर 1 प्लस 2xy कॉमन ले तो बचेगा, क्या इसमें बचेगा, xy माइनस 2, xy माइनस 2, यही तो बचेगा। अगर इसमें 2xy कॉमन लेना, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, अंदर xy बच जाएगा, माइनस 2 बच जाएगा, xy यहीं चला गया, 2 2 जा 4। तो अब ये क्या दे रखा है हमें, ये वैल्यू किस चीज की दे रखी है हमें,
देखिए जरा, ये वैल्यू दे रखी है हमें एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 12। तो जो इतनी वाली वैल्यू है ये, इसे हम 12 रख सकते हैं ना, है ना। तो इज इक्वल टू 1 प्लस 2 गुना 12 बराबर, आगे लिखिए, बराबर 12 दूनी 24 और 1 जमा 24 बराबर 25। आंसर किसका, x की 4 प्लस y की 4 का आंसर आ गया। समझ आया क्वेश्चन, सही है ना। तो ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन जैसे मैंने बताया आपको। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, रख दो 25। ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूं और तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं इसके ऊपर हैंड टू हैंड। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, नोट डाउन कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27x क्यूब माइनस 343y क्यूब डिवाइड बाय 3x माइनस 7y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 7cxy। पूछा क्या है, 4a माइनस b प्लस 5c बराबर क्या होगा। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, a0 b3 c2 d1। अब इसमें आंसर निकालना है क्या होगा। तो दोस्तों आप अपने एंड से करिए और मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं सवाल को। वैसे आपने इस तरह के कम से कम 2-3 सवाल कर लिए अभी तक, और ये 1 मिनट में समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। जैसे ही मैं पैटर्न में फॉर्मेट रखूँ तुरंत आपको समझ में आ जाए क्या हो रहा है इसमें। देखिए क्या हो रहा है, देखिए अगर मैं इसे करूँ तो ये जो x क्यूब है, जैसे मैं होल क्यूब कर दूँ तो ऐसा कर सकता हूँ, 3 ऊपर कर दूँ, 3x का होल क्यूब माइनस 7y का होल क्यूब अपॉन 3x माइनस 7y। हाँ कर सकता हूं ना इसमें से, सही है ना। और सामने दे रखी है तो क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये फॉर्मूला होता है ना, तो इसे सॉल्व कर लो ना। a स्क्वायर क्या है हमारा, 3x स्क्वायर, 3x, तो a स्क्वायर रख दो 9x स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा 7y, यानी कि 49x 49y स्क्वायर। और हमारा तीसरा क्या होगा, ए बी, यानी 27xy। ठीक है, 27xy। समझ आ रहा है ना। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो अब हमारी वैल्यू निकल आई एक्स स्क्वायर। कंपेयर कर लो इसके साथ, अब इसके जो कॉफिशिएंट हैं, गुणांक जो हैं उनके साथ कंपेयर कर लो। तो a बराबर हमारा निकल के आया 9, b बराबर हमारा निकल के आया 49। ठीक है, और c बराबर क्या निकल के आया 21। नहीं, यहां गलती मत करिएगा, यहां 7cxy है, तो 7cxy बराबर 21xy है। कॉफिशिएंट के साथ 7 भी है, 7 से इसे काटो तब c बराबर cxy बराबर 3 आएगा। c बराबर आएगा हमारा 3, यही हमारी वैल्यू। अब पूछ क्या रहा है, 4a माइनस b प्लस 5c बराबर, पूछ रहा, रख दो वैल्यू। 4a बराबर 4 इंटू 9 माइनस b बराबर 49 प्लस 5 इंटू 3, रख दो वैल्यू। 36 माइनस 49 प्लस 15 कितना आया, जोड़ लीजिए। 49 में से 36 गए, 36 और 46, 46 और 3 49, यानी 13, और 13 और 15 माइनस के 13, माइनस के 13 में से 15 गए, ये देखिए माइनस के 13 प्लस 15 बराबर 2 आंसर। ठीक है, जब 49 माइनस 49 में 36 जाएंगे तो माइनस के 13 बचेंगे, और माइनस के 13 15 2, आंसर 2। सी ऑप्शन हमारा सही है। समझ आया क्वेश्चन ऐसे। तो ये केवल इस फॉर्मूले पे बेस्ड था। अगर हमें फॉर्मूलाज याद होंगे तो हम कुछ भी कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला याद होना जरूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं इस चक्कर में हूँ आज आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन करा दूं, तो कम से कम ये क्लास ऐसा रहेगा आपको, हाँ थोड़ा सही होगी क्लास, क्योंकि बस वो थोड़े से में काम हो जाता है, वो 3 ही क्वेश्चन हो पाए लास्ट में। अब थोड़ा स्पीड से चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इतना सारा करा दिया है, अब इतने आराम से नहीं चलेंगे। क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है मैंने, क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 21। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 7। सही है। हमसे पूछा क्या है, पूछा हमसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर पूछा है, निकाल के बताओ। बड़ा हार्ड है क्वेश्चन है, नहीं हाँ कर पाएंगे ना, होगा नहीं होगा। आज मैं इसमें ना 2 फॉर्मेट बताऊंगा आपको क्वेश्चन करने के। मैं आपको बता रहा था ना कि किसी को एक को 0 रख सकते हैं, तो कैसे रख सकते हैं। मैंने पहली अगर आप मेरी क्लास देखें तो आपको पता लगेगा क्या होता है कि जितनी अगर 3 वेरिएबल हैं, हम 3 इक्वेशन हैं, तो हम नहीं 0 रख सकते। हमारे पास इक्वेशन कितनी है, 2, वेरिएबल कितने हैं, 3, तो तब हम एक वेरिएबल को 0 रख सकते हैं। जितनी इक्वेशन हो वो तो ऐसा है कि इस स्थिति में अगर 3 इक्वेशन होती तो हम नहीं रख सकते, क्योंकि 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फ्री है, उसे हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। समझ गए? तो हमारा आंसर फिर भी वही आएगा। पहले देखिए इस तरीके से, क्या यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही होता है ना, वैल्यू पुट कर दीजिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दे रखा है हमको, 21। ये कितना दे रखा है हमको, 7, 7 का स्क्वायर 49 बराबर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ गया। अब 21 को इधर ले आइए, कितना बचेगा, 49 माइनस 21 2 सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बचेगा 28 बराबर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 से काट दीजिए इसको, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 14 आंसर। ठीक है, ऐसे होगा ये सवाल, हो गया। चलिए आज एक नया जादू दिखाता हूं आपको। ये जादू आपने कहीं नहीं देखा होगा इससे पहले जो जादू दिखाने जा रहा हूं, समझ गए? ये जादू नहीं है, ये लॉजिक है, और ये ऐसे ही काम करता है। कैसे काम करता है, देखिए काम ऐसे करता है ये कि ये समझिए कि 2 इक्वेशंस हैं, सही है, और ये जो 2 इक्वेशंस हैं अगर इनके बारे में बताऊं तो 2 इक्वेशन में 2 वेरिएबल हमको दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास 3 इक्वेशन होती और 3 वेरिएबल होते तो हम किसी एक को 0 रख सकते थे, नहीं तो नहीं रख सकते, सही है। तो हमारी तीसरी इक्वेशन ये है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और अब पूछ रहा है कि अब मान लो क्योंकि देखो 2 इक्वेशन है, सॉरी 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो एक को 0 मान लो, मान लिया सी को 0 मान लेते हैं हम, सी बराबर 0 मान सकते हैं। ये लॉजिकली बीजगणित के अनुसार, मैं जबरदस्ती नहीं मनवा रहा हूं आपसे, ये नियम है। तो अगर सी को 0 मान लें तो क्या आ रही ऊपर निकल के कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 21, ठीक है, ए प्लस बी बराबर 7। अब ये सी भी 0 हो गया और ये सी भी से 0 हो गया, तो क्या बचा, ए बी। अब ए बी बराबर पूछ रहा है क्या है, अब इससे शॉर्ट क्या बताऊं, है कुछ नहीं है। अब एक काम करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैल्यूज पुट कर दो साहब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 21 ये दे रखी हमको, प्लस 2ab, ए बी हमसे पूछ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 7, 7 का स्क्वायर 49, सही है, 49 माइनस 21 इज इक्वल टू
2ab, ये बचे कितना 28, 2ab, 2 से 2 तो ab बराबर 14। आंसर यही तो आना था, ये तो पूछ रहे थे हम इस क्वेश्चन में। हाँ अभी समझ आया? तो इस तरह से होता है क्वेश्चन। दोस्तों आज की क्लास का ये 5वां सवाल है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि एक वेरिएबल को 0 रख सकते हैं। आप कह रहे होंगे पता नहीं सर वैसे ही बता रहे हैं, होता तो है नहीं ऐसे। तो मैं ना इस सवाल को उसी पैटर्न में करके दिखाऊंगा। ये सवाल मैंने सर्च किया है, उसी पैटर्न पे करूंगा इस सवाल को कि जिसमें 2 वेरिएबल दिए गए हों और एक हम फ्री रख के उसका कुछ भी वैल्यू रख के 0 मान लो उसे, बेशक हर तीसरे वेरिएबल को सदा 0 मान लो तो क्वेश्चन छोटा हो जाए तो सॉल्व करने में आसान रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, AB प्लस BC प्लस C बराबर 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20। तो पूछ रहा है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अब ये क्या है आपको याद है फॉर्मूला कौन सा है ये? हाँ ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर, ये फॉर्मूला होता है। सही है, अगर हम इसकी जगह ये फाइंड कर दें तो आ जाएगा ना, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। पर मैं आपको इस फॉर्मूले से नहीं बताऊंगा, इससे बता सकता हूं अगर आप कहेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में कभी अगर मुझे कमेंट से आएगा तो मैं आपको उससे बताऊंगा कैसे करते हैं, नहीं तो नहीं बताऊंगा। अब मैं आपको उस फॉर्मूले से बताऊंगा 0 रख के कैसे निकालते हैं, और वो फॉर्मूला आपका जहां मन करे ना वहां यूज करना। सिचुएशन केवल इतनी सी है कि अगर जितने वेरिएबल हैं AB प्लस BC प्लस CA, अगर उतनी ही इक्वेशन है तो आप 0 नहीं मान सकते। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20। लेकिन अगर 4 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन हैं तो आप चौथे वेरिएबल को 0 मान सकते हो, या 2 इक्वेशन है 4 वेरिएबल तो आपको 2 वेरिएबल को 0 मान सकते हो। समझ रहे हो ना, मैंने शुरू में जब फॉर्मूलाज बता रहा था तो तब एक ऑप्शन था कि इनको 0 मान सकते हैं। कब मान सकते हैं? तो कंडीशन ये है कि जितने वेरिएबल हो अगर उतनी इक्वेशन है तो तुम 0 नहीं मान सकते, तो तीनों वेरिएबल अपनी अपनी वैल्यू लेकर के आए हैं। लेकिन अगर दो इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है तो एक वेरिएबल फ्री है, उसे हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए C बराबर 0 मान लिया हमने। ठीक है, क्या मान लिया? C बराबर 0 मान लिया, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या आया हमारा AB बराबर 8, ये C हमारा 0 हो गया, तो क्या हमारा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 20। इसके बाद वैल्यू निकाल लीजिए, क्या वैल्यू निकलेगी? देखो हमारी वैल्यू आ गई है ना, तो AB बराबर 8 और A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 20 है। तो ऐसी वैल्यू निकाली जिसको गुणा करके 8 आ जाए और स्क्वायर को जोड़ के 20 आ जाए, यही तो पूछ रहा है सीधा सीधा। C हमने 0 मान ही लिया है, मान लिया ना C 0, तो क्या आएगा यहां पे? तो A बराबर रख दो 4 और B बराबर रख दो 2, तो 4 चौका 16 और 2 दूनी 4, यानी कि 16 जमा 4 बराबर 20। LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। कहने का मतलब ये निकल आया, और 4 की गुणा 2 में कर दो, AB बराबर 8, मतलब ये वैल्यूज हमारी सही हैं। हमने C बराबर 0 मान रखा है तो C ये खत्म हो गया, ये C 0 तो ये 0 हो गया, सब गुणा में 0 0 हो जाता है। तो A क्यूब कितना है हमारा? A क्यूब बराबर 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64, यानी 4 का क्यूब जमा 2 का क्यूब बराबर 64 जमा 8 बराबर 72। आंसर, ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का वीडियो यहीं तक था। मैंने आपको दोबारा से बताया क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा था कि C को 0 कब रख सकते हैं। मेरा पॉइंट याद रखिएगा, जितने वेरिएबल हैं अगर उतनी इक्वेशन है तो तीनों वेरिएबल फ्री नहीं हो सकते। अगर जितने वेरिएबल हैं उससे एक कम भी इक्वेशन है तो हमारा वो वेरिएबल फ्री रहेगा, 2 इक्वेशन कम है तो हमारे 2 वेरिएबल फ्री रहेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो धन्यवाद।